नमस्कार दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर आ रही होगी। ये तस्वीर दुनिया की सबसे ऐतिहासिक तस्वीर है। इस तस्वीर के अंदर बीच में जो बैठे हैं वो है सऊदी के ऑफिशियल्स, जो लेफ्ट और राइट में बैठे हुए हैं वो है यूएसए और रशिया के ऑफिशियल्स, और ये बैठे हैं यूक्रेन वॉर को एंड करने के लिए। मेरा नाम है विनम्र कूलवल और आप देख रहे हैं तर्कवाद। तो दोस्तों, जो तस्वीर आपने देखी और जो अभी भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। ये तस्वीर वो 2 साल का अंतराल खत्म कर देती है जहां पर वॉर चल रही थी। वो वॉर इस लड़ाई के लिए लड़ी जा रही थी कि यूक्रेन को नेटो ज्वाइन करना था। यूएसए फुल सपोर्ट कर रहा था, लेकिन यूएसए के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं और वहां पर एक ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है जिसको कोई मतलब नहीं है वॉर से, जिसको वॉर रुकवानी है, जिसका एजेंडा था मैं वॉर रुकवाऊंगा राष्ट्रपति बनते ही। और अब उन्होंने यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है कि यूक्रेन के अंदर जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं उसका 50% स्टेक अब यूएसए लेगा, क्योंकि हमने आपको बहुत सारा पैसा दे दिया था इस वॉर के अंदर। $500 बिलियन से ऊपर का आंकड़ा निकल रहा है। तो इतना पैसा हमने आपको दिया है, तो यूएसए फ्री में तो पैसा बांटता नहीं है। और फ्री में पैसा ना बांटने की बजाय यूएसए ने बोला है कि हम आपसे 50% जो स्टेक है आपके मिनरल रिसोर्सेज का वो लेंगे। अब वो जो पैसा यूएसए लेगा जो यूएसए लेगा यूक्रेन से, वो उसके लिए यूक्रेन ने मना कर दिया। ज़ेलेंस्की ने साफ मना कर दिया कि वो यूएसए से इस डील के ऊपर अग्री नहीं करेगा। और ज़ेलेंस्की इस चीज़ से गुस्सा भी है कि रशिया और यूएसए साथ में बैठ के बात कर रहे हैं वॉर खत्म करने की, जबकि यूक्रेन उसमें नहीं है। मतलब यूएसए थोड़ी लड़ रहा था वॉर के लिए, यूक्रेन और रशिया लड़ रहे थे। तो एटलीस्ट दोनों पार्टीज तो होनी चाहिए थी, कॉमन सेंस तो यही कहता है। लेकिन यूक्रेन को इनवाइट ही नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि वो आए नहीं, उनको इनवाइट ही नहीं किया गया, क्योंकि यूएसए ये मानता ही नहीं है कि यूक्रेन ये वॉर लड़ रहा है। असल में वॉर तो यूएसए लड़ रहा था। और यूरोप के नेशंस भी बहुत परेशान है, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया। इन्होंने तो खुद की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया था। रशिया से नेचुरल गैस खरीदना बंद कर दिया, पेट्रोलियम खरीदना बंद कर दिया, गैस पाइपलाइंस तोड़ दी, सब कुछ कर दिया। लेकिन इन दी एंड रिजल्ट क्या निकला? यूएसए ने खुद का फायदा देखते हुए आगे चले गए, और इसलिए यूरोप के नेशंस ने भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर बात करना शुरू कर दी। क्या अब यूरोप के नेशंस खुद की एक आर्मी बिल्ड कर सकते हैं? क्या यूरोपियन यूनियन अब एक मिलिट्री अलायंस बन जाएगा नेटो की तरह ही? कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। लेकिन ये मीटिंग की शुरुआत है। जल्द पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप भी मिलेंगे। कमाल की बात है ना, इत्तेफाक देखिए, 2 जने लड़ रहे थे, एक को तो साइडलाइन ही कर दिया गया है। और जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, जैसे आपने भी आपस में देखा होगा ना कि बच्चे जब लड़ते हैं तो उनके बड़े भैया आ जाते हैं फ़ोन करके। तो बड़े भैया और एक भैया मीटिंग कर रहे हैं, जो जिससे लड़ाई हुई थी उसको तो गायब ही कर दिया है, बोले चलिए साइड हो जाइए। तो यूक्रेन की ये दशा हो चुकी है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक लीडर देश का भविष्य तय करता है। यूक्रेन को एक ऐसा लीडर मिला जिसने यूक्रेन को तबाह कर दिया, सदियों के लिए यूक्रेन को पीछे ले गए। यूक्रेन का अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत सालों तक, दशकों तक यूक्रेन अब रिवाइव करने की कोशिश करेगा, एड्स पे जिएगा, मेहनत करेगा, वापस से उठने की कोशिश करेगा। बीच में क्या पता वापस से रशिया अटैक कर दे। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जब तक कार्यकाल चल रहा है, हो सकता है रशिया वापस से अटैक कर दे, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जो विचारधारा जो निकल कर आ रही है कि हमें कनाडा चाहिए, हमें ग्रीनलैंड चाहिए, हम गाजा ले लेंगे, हम ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, तो ये आपको भी लिबर्टी देता है कि आप भी अपने आस पड़ोस के देशों के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर यूएसए कर रहा है तो हम भी करेंगे, हमें कौन रोक सकता है? तो ये सब चीज़ें निकल कर आ रही है। तो अपना लीडर ध्यान से सुनिए, एक लीडर सब कुछ कर सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।